हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। इन दो पिक्चर्स में से आपने अपनी पिक्चर को चूज़ करना है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको रेजोनेट होती है, जो आपको लगता है कि आपको अट्रैक्ट कर रही है। इन दो कपल पिक्चर्स में से आपको जो भी लग रहा है कि आपको ये चुननी चाहिए, वही आपका पायल होगा। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं तो भी क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या वो आपसे बात करके कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या उनसे गलती हुई है, या वो इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, फिर से आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं और वो फिर से इस रिश्ते को दोबारा से री इवेल्युएट करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये रीडिंग आपकी कम्युनिकेशन को लेकर है कि क्या वो आपसे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। 2 पाइल्स हैं, जो भी आप पिक्चर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ही मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी, तो आपकी रीडिंग तभी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर चलते हैं पहली पिक्चर की तरफ। जिन्होंने फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है, आपके लिए क्या रीडिंग है। यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन क्या आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या आपसे बात करेंगे, क्या आपसे वो फिर से बात करना चाहते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको भी क्रिस्टल्स पसंद हैं या आप क्रिस्टल्स हीलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं या अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आपको मिलेंगे सभी तरह के क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स की फॉर्म में और इसके साथ साथ पेंडेंट्स की फॉर्म में, और रॉ क्रिस्टल्स भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो इन क्रिस्टल्स के साथ आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप भी क्रिस्टल्स को पसंद करते हैं या आपको भी वो अच्छे लगते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पिक्चर की। जिन्होंने फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है, कौन सी एनर्जीज़ उनके लिए आई हैं। यहाँ पर आपके पर्सन के लिए जो एनर्जीज़ आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपको काफ़ी कुछ बताएंगे उनके बारे में। चलिए सबसे पहले तो उनके बारे में ही हम जान लेते हैं कि क्या हुआ आपके साथ और क्यों कम्युनिकेशन जो था उसमें प्रॉब्लम आई। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता इतना इस स्थिति में पहुंचा कि अब आप बात नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन में नहीं है। तो यहाँ पर जो है टॉवर कार्ड, तो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आप लोगों के बीच में हुआ है। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ये रिश्ता इस दौराहे पर पहुंचा है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये दिखाती है कि आपके पर्सन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ही उनके पास ऑप्शंस थी और शायद इन ऑप्शंस के बीच में फंसकर उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो आपसे सेपरेट होंगे या आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि इस एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इस एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो मेजर चीज़ें बदलेंगी। द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक इस दूरी में नहीं रह सकते हैं। वो फिर से उसी सिचुएशन को निकाल कर फिर से दोबारा आएंगे, दोबारा वो रीस्टार्ट करेंगे और ये बहुत जल्दी होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि वो बहुत क्विक है। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो दूर जाएंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वो ये फैसला भी बहुत जल्दी से लेने वाले हैं कि वो फिर से दोबारा आएंगे, दोबारा कम्युनिकेट करेंगे, दोबारा चीज़ों को सुधारेंगे। द स्टार दिखाता है और द टेम्परेंस दिखाता है कि कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है। उनके मन में दुविधाएं तो थी ही, पर साथ में वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उनको वो सुधारें, उनसे निकलें और फिर से बात करें। यहाँ पर देखिए ग्रेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। द वर्ल्ड, द स्टार, द टेम्परेंस, ये सब ग्रेस है, गॉड ग्रेस जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए इस मूवमेंट को, जब वो फिर से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास आएंगे पीछे की सारी बातों को भुलाकर। जी बिल्कुल वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ही ऐसी आई हैं। वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते, वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। और हो सकता है कि इस बार अगर वो आएँ तो वो परमानेंट हो, वो आपसे कभी दूर ना जाएं और आपसे ये कह दें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ
घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ये जो एनर्जी है ये परमानेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर कुछ भी टेम्परेरी नहीं है। वो एक काफ़ी मैच्योर इंसान है, वो काफ़ी अच्छे और स्टेबल इंसान है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और वो इस गलती का पछतावा भी करेंगे। वो इस गलती से बाहर निकलना चाहते हैं और वो जल्दी निकल जाएँगे और वो फिर से आपसे बात करेंगे, फिर से आपसे कम्युनिकेट करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत परमानेंट एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी 11-11 एनर्जी है। वो आपको पा लेंगे, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। द टॉवर की एनर्जी आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वो छोटा नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें हुई, जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें बन गई बाद में और इसने आपकी सारी जो जर्नी थी उसको ख़राब कर दिया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इतना ज़्यादा कुछ हुआ आप लोगों के बीच में कि आपने एक बार तो फ़ैसला कर लिया कि रिश्ते से बाहर आ जाएंगे। आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते और इस रिश्ते को आप तोड़ देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी और पॉजिटिव एनर्जीज़ भी साथ में थी, जिसकी वजह से अभी तक ये रिश्ता बचा हुआ है और अभी तक आप दोनों इसके लिए सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई डिवाइन पावर तो है जो आपके रिश्ते को बचाए हुए है। कोई डिवाइन एनर्जी तो ज़रूर है, जैसे द स्टार की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ डिवाइन हमारे साथ चलता है, तभी कुछ बचता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिख रही है कि इस रिश्ते में भी कुछ डिवाइन पावर ज़रूर है। आपको उसे समझना चाहिए। यहाँ पर टेम्परेंस भी डिवाइन एनर्जी को दिखाता है। टेम्परेंस भी दिखाता है कि आप दोनों ने पेशेंस रखा हुआ है, अभी तक भी उसे टूटने नहीं दिया। देखिए द टॉवर की एनर्जी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी, पर द टेम्परेंस ने और द स्टार ने अभी तक उसे संजो के रखा है। अभी तक आप दोनों सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए, चाहे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे पर सोच तो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि घर परिवार की तरफ से कोई प्रेशर था या यहाँ पर प्रीस्ट का कार्ड दिखाता है कि कुछ उनके एंगेजमेंट हुई या कुछ उनके साथ ऐसा हुआ कि वो घर से बाहर नहीं आ पाए और वो किसी से अपनी बात को कह भी नहीं पाए। उनके घर में कोई सेरेमनी हुई जिसकी वजह से वो फंस कर रह गए, तो जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो कुछ स्थितियों में ऐसा भी हो सकता है, पर वो अब इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और वो अब आपके पास आने के लिए रेडी हैं। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि कितनी उत्सुकता है उन्हें, कितनी आतुरता है, वो कितनी जल्दी आना चाहते हैं। घोड़े पर सवार हैं और कितनी जल्दी वो इस घोड़े पर सवार होकर पहुंचना चाहते हैं, ये बस उन्हीं को पता है। और वो जल्दी ही आएंगे और सारी स्थितियों को वो नॉर्मल करेंगे और सबको ठीक करके वो इस रिश्ते में बंधना चाहेंगे। द वर्ड कार्ड दिखाता है कि जो पुरानी बातें हुई वो इस सर्कल को फिर से रिपीट करेंगे। जो आपके साथ अच्छा हुआ था, बुरा नहीं, अच्छे की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, तो जो अच्छा हुआ उसे दोबारा रिपीट होने के लिए वो तैयार करेंगे और वो सभी चीज़ें रिपीट होंगी। आप खुश होंगे दोनों एक दूसरे के साथ, रिश्ते में खुश होंगे और ये गॉड ग्रेस आपका इंतज़ार कर रही है और जल्दी ही ऐसा होगा। तो इस अच्छे पॉजिटिव चेंज को आप एक्सेप्ट करें और पॉजिटिव रहें। स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, तभी आपके साथ पॉजिटिव होता है जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है। कभी कभी बेबसी इतनी बड़ी होती है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई भी फैसला नहीं कर पाते और हमें यूनिवर्स के साथ चलना होता है, उसके इशारों पर चलना होता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी कि जो चीज़ें हुई वो भी भगवान की ही मर्ज़ी थी और जो अब चेंज होगा वो भी उसी की मर्ज़ी है। तो कहते हैं कि बेबसी का आलम इतना बड़ा था कि ना हम इधर के रहे ना उधर के। तो यहाँ पर वो सिचुएशन बनी हुई थी, पर अब इस बात से आप बाहर आएंगे, आपके पर्सन बाहर आएंगे और वो आकर आपकी सारी सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। खुद एक दूसरे के साथ मिलकर आप दोनों भी ऐसा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे पेशेंस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो यही आपकी एनर्जीज़ हैं कि कम्युनिकेशन तो होगा और बहुत जल्दी होगा और बहुत ही अच्छा होगा। सेलिब्रेशन भी होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर आप सेलिब्रेट भी करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर की। जिन्होंने सेकंड पिक्चर को चूज़ किया है, आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या आपके लिए एनर्जीज़ हैं,
यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपके लिए आपको वो दूर रखे हुए है, कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको दूर रखे हुए हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको दूर रखे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप और आपके पर्सन बहुत पुराने जानकार हैं, एक-दूसरे को बहुत देर से पुराना जानते हैं, बचपन की यादें जुड़ी हैं आपकी उनके साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से वो अब आपसे बहुत दूर हैं। हो सकता है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों। यहाँ पर ये कार्ड्स कुछ दिखा रहे हैं कि काफ़ी डिस्टेंस हो गया है आप लोगों के बीच में, और ये जो डिस्टेंस था ये किसी झगड़े की वजह से हुआ, ये किसी बात की वजह से हुआ। आप लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा तनातनी हुई, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, और ये जो चीज़ें थी आपके मन में आई और उसकी वजह से रिश्ता दूर हुआ। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई और कुछ लोगों के लिए तो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ही हो गया। तो ये जो सिचुएशन बनी वो आपके रिश्ते का एक पार्ट है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप लोग हो सकता है क्लासमेट हों, आप लोग हो सकता है कि स्कूलमेट हों, आप लोग हो सकता है कि बहुत बचपन से इकट्ठा रहे हों, कहीं एक दूसरे के साथ जानते हों एक दूसरे को, और आपके घर भी पास-पास हों। यहाँ पर मुझे ऐसा भी कुछ लग रहा है। तो किसी के साथ कैसी सिचुएशन भी हो सकती है, पर आपका रिश्ता पुराना होगा, ये ज़रूर है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन बंद हुई है, हालांकि ये जो कार्ड्स हैं ये कम्युनिकेशन के बंद होने के नहीं बल्कि स्टार्ट होने को बताते हैं, पर ये जो बंद हुई है इसका रीज़न यही रहा है कि फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है। आपकी ईगो सबसे ज़्यादा आगे आई है। आपके बीच में जो भी झगड़ा हुआ, जो भी तनाव हुआ, उसकी वजह आप दोनों की ईगो रही है। तो अब इस ईगो से आपके पर्सन जो है वो बाहर आएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है कि जीवन का चक्र पहिया जो है वो फिर से घूमने वाला है। फिर से वही चीज़ें होंगी जो अभी तक हो रही थी, और अब इसके दोबारा से मूवमेंट का टाइम है। दोबारा से ये घूमेगा, दोबारा से फिर आपका रीस्टार्ट होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि एक रीस्टार्ट ज़रूर होगा, दोबारा से शुरुआत होगी। और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, और वो दूर से ही इस बात को विजन में रखे हुए हैं कि वो कब आपके पास वापस आएंगे, कब आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा आतुर हैं और वो अपनी पिछली बातों को भूल जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स वॉन्ड्स के हैं, और वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है जो फायरी एनर्जी है, और आपकी आतुरता को, उत्सुकता को दिखाती है कि वो किस तरह से इस रिलेशनशिप में फिर से आकर फिर से इस बात को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स उनकी केयरिंग एनर्जी को दिखाते हैं, वो कितने केयरिंग हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि थोड़ा इमेच्योरिटी का बिहेव करते हैं, थोड़ा सा इमेच्योर होकर बात करते हैं, बहुत मेच्योर एनर्जी नहीं है। उनकी एनर्जी बिल्कुल बच्चों जैसी है। कभी कभी वो गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी इतना ठंडे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल पानी जैसा बिहेव। तो ये जो बिहेवियर है उनका, यही आप लोगों में रीज़न बना, आपके लड़ाई झगड़े का रीज़न बना, कि वो जो थे वो एग्रेसिव होकर एकदम से कोई भी फैसला करते थे, और इसी वजह से आपके लड़ाई झगड़े हुए, इसी वजह से आप में तनाव बढ़ा। पर यहाँ पर जीवन का चक्र, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि वो घूमेगा और फिर से एक नया शुरुआत दोबारा से होगी, और वो आपके पास ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और पीछे जो भी बातें हुई इसके लिए वो माफ़ी भी मांगेंगे। वो आपसे कहेंगे भी कि जो गलतियाँ हुई हैं उनसे अब दूर होगा जाए, और वो एक नया स्टार्ट फिर से करें। अगर आप इस समय पर कम्युनिकेशन में नहीं हैं, बात नहीं हो रही है, वो आपसे बहुत दूर हैं, तो जल्द ही वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यही दिखाती हैं कि वो जल्दी, बहुत जल्दी, ये एनर्जीज़ बहुत जल्दी वाली एनर्जीज़ हैं, तो आपके पास आने वाले हैं। फिर से नई शुरुआत होगी, फिर से नया चक्र शुरू होगा, फिर से वही साइकिल घूमेगा, और फिर से आप अपनी पुरानी यादों को, मीठी यादों को आप ताज़ा करेंगे, जैसे पहले किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि जो चीज़ें पहले थी वही दोबारा से होंगी, और वो आपसे शेयर करेंगे अपनी बातों को, और आप उनसे शेयर करेंगे अपनी बातों को। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। अगर आप पर ये रेजोनेट हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कैसा आपको इससे एक्सपीरियंस हुआ, क्या आपके साथ हुआ और क्या आपको फीलिंग हुई।
और ये जो रीडिंग है ये आप पर कितना रेजोनेट हुई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।